तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिशन एड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। चलिए साथियों, यहाँ पर ये क्लास नंबर 2 है, नंबर सिस्टम री एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस के संबंध से हम लोग बात कर रहे हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम इन्हीं 4 टॉपिक को देखेंगे जिसे आप इस समय देख रहे हैं। इससे पहले नंबर सिस्टम का एक बेसिक, ऐसे कह लो इंट्रो, बेसिक इंट्रो मैंने आपको दे दिया है इससे पिछली क्लास में, ठीक है ना, जिसे आप जरूर देखें। सामने ये लिंक है और इस लिंक पर आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 4 टॉपिक रहेंगे। क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न और गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। तो ये नंबर सिस्टम का एक हिस्सा है और ये 4 टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं इस क्लास को। तो 4 टॉपिक जिनकी भी चर्चा हुई है वो ये हैं, इन चारों को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है क्रमागत संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। देखिए क्रमागत का जो टॉपिक है, इससे का जो बेसिक ज्ञान है, ये अभी मैंने आपको पिछली क्लास में कराया है, इससे पिछली क्लास में। तो अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार आप उसे जरूर देखें। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वीडियो को ये सोच के स्किप ना करें कि हाँ स्मार्ट बोर्ड नहीं है। हाँ मैं बता दूँ स्मार्ट बोर्ड नहीं है, प्रोजेक्टर है बस, उसी के माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ। तो स्मार्ट बोर्ड पर ही अच्छी क्लास होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब होती है अच्छी, पर इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर बोर्ड नॉर्मल है तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। जितना भी प्रयास मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। क्रमागत से संबंधित पूरी जानकारी, क्रमागत क्या चीज़ है, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, एक बार अवश्य देखें। लेकिन आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को खत्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो पहला ही प्रश्न है कि 1 2 3 4 5 6 7 और कहाँ तक कहानी गई, 60 तक का योग क्या होगा। तो हमसे जब कभी भी योग पूछा जाए किसी भी सीक्वेंस का, तो देखो एक क्रम से है, क्रमागत पर आधारित है। क्रम से मतलब देखो ये बिल्कुल एक क्रम चल रहा, सीधा सीधा 60 तक की गिनती लिखी हुई है, पूछ रहा है 60 तक को जोड़ें तो क्या हमें मिलेगा। तो उसके लिए पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 मान लेते हैं 10 तक, या ऐसे ले लो, मान लो 11 तक। 11 तक की संख्याओं का योग आपसे पूछा जाता है तो कैसे ही निकालेंगे। इन सबसे हमसे कहा जाए कि 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं को जोड़कर बताइए इनका जो योग है, इनका जो योग है वह कैसे आएगा। तो समझेंगे। देखिए योग निकालने के लिए आपको क्या करना है। योग निकालने के लिए हमें करना होगा कि एक तो सीधा है कि आप लोग लिखें योग बराबर संख्या गुणा औसत। और यही सही तरीका, अगर आप सोच रहे हैं जोड़ के निकालेंगे तो मान लो 11 तक तो जोड़ सकते हैं, लेकिन 60 तक जोड़ सकते हैं क्या, मान लो 500 तक पूछ ले तो जोड़ सकते हैं क्या। तो इसीलिए एक नियम है, योग बराबर संख्या गुणा औसत। मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आज ये पूरे टाइम काम पे रहेगा। योग बराबर संख्या गुणा औसत अर्थात एवरेज, ठीक है ना। तो ये आज पूरे दिन काम पे रहना है, पूरे टाइम पर ये काम पे रहेगा आज ये फॉर्मूला। अब देखो इसके हिसाब से आपको काम करना है। अब साथ ही साथ इसी के साथ साथ आपको आवश्यकता पड़ेगी 2 चीज़ों की और। सर संख्या समझना, मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ, और औसत। तो संख्या तो मुझे मालूम है कि इसमें संख्या कितनी है, 1 से लेकर 11 तक गए हैं तो संख्या कितनी है 11, इट इज ओके। औसत कितना है, तो सर औसत निकालना आपको आना चाहिए। ये मैं फिर से एक बार थोड़ा साइड से लिख देता हूँ, ठीक है ना। औसत ये होता है आपका पहली संख्या, ठीक है ना, प्लस आखिरी संख्या अपॉन 2। तो पहली संख्या क्या है सवाल के अंदर, सर पहली संख्या है 1 और आखिरी संख्या है 11। तो 1 + 11 अपॉन 2, तो क्या बना ये 12/2 और बराबर 2 से काटेंगे तो 6। औसत कितना आ गया सर 6 आ गया। इसका मतलब 11 × 6 = 66। तो जो योग आया वो कितना आया सर 66 आया। बड़ा ही सिंपल सी बात है, योग कितना आया 66 आया इस वाले क्वेश्चन का। अब सर इसी को हम अगर बड़े क्वेश्चन को इसको करें तो बिल्कुल होगा, सामने देखेंगे। इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इस वाले में संख्या कितनी है सर, इसमें जो संख्या है, चलिए इसमें जो संख्या है वो है 60, ठीक है। संख्या कितनी है सर 60। सर औसत कितना है, तो औसत कैसे ही निकालेंगे आप, हमें औसत निकालना आता है, हम जानते हैं औसत कैसे निकलेगा। औसत कैसे निकलेगा सर, अब ये भी बात करी है हमने। औसत निकालने के लिए हमें पहली संख्या जो कि क्या है 1 है,
प्लस आखिरी संख्या जो कि 60 है अपॉन 2, तो कितना बना 61/2। ये मेरा औसत आ गया। तो इस औसत को आप ऐसा ना करें कि कट ना करें, ऐसे ही लिख लें 61/2। क्लियर है? ये आपका आ गया औसत। अब इसे सोल्व करें तो योग निकल कर आएगा, 2 से इसे काट दें 30, तो क्या बना 30 गुणा 61। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, 3 का 1 से करेंगे तो 3, 3 छंग 18 और ये 0 ऐसे ही, क्या आया 1830। इसका मतलब 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1830 आपका टोटल बनेगा। जी हाँ, कितना बनेगा बच्चों 1830। ये आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी सीधी कहानी है। तो मैं से एक बार यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये फॉर्मूला मैं लिखकर रहने देता हूँ आप लोगों के लिए, अभी काम आएगा असल में। तो बात क्लियर है, सीधा सा रास्ता है, एक एक स्टेप की बात है। क्या करना है आपको, सिंपली औसत निकालना है, संख्या आपको पता रहेंगी, गुणा कर दो योग आ जाएगा, ठीक है ना, योग आ जाएगा। आओ अगला सवाल देखें। लिखा है इस बार सवाल में क्या है 21, 22, 23, 24 और 75 तक कहानी है। संख्या इस बार 1 से शुरू नहीं हो रही, लेकिन क्या हुआ, बात तो वही है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, योग बराबर संख्या गुणा औसत। अब बताइए अगर औसत निकालना होगा तो क्या मैं औसत तो निकाल सकता हूं, औसत मुझे निकालना आता है। कैसे निकलता है औसत, सर ये पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, मतलब कि 21 प्लस 75/2। इट इज ओके, जोड़ लेते हैं एक बार, 5 और 1 6, 7 और 2 9/2, कट करेंगे। क्लियर है, 2 चौक 8 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 48 आया औसत। औसत कितना आ गया 48। संख्या कितनी है, क्योंकि संख्या शुरू से होती 1 से तो मैं बड़े आराम से पहचान लेता संख्या कितनी है, इसलिए आपको संख्याओं का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। संख्याओं का फॉर्मूला क्या है उसे समझ लो। संख्या निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो जो संख्या निकालने का फॉर्मूला है वो ये है, इसमें उल्टा होता है, आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या अपॉन जितना संख्याओं में डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब देखो 21 से 22 तक पहुंचे, कितना का डिफरेंस है सर 1 का। जितना भी डिफरेंस है वो डिफरेंस आप नीचे लिखेंगे और +1। ये बना आपका फॉर्मूला संख्या निकालने का। ये आपको 110% आना ही चाहिए। इस बात को आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये फॉर्मूला आपको ना आता हो, है ना। वेट करेंगे एक मिनट, मैं देख लूँ कुछ कट तो नहीं रहा, सब कुछ आ रहा है, हाँ इट इज़ ओके। चलिए बात क्लियर है। अब यहाँ पर मुझे संख्या निकालनी है, तो मैं संख्या निकालने के लिए क्या ही करूँगा, मैं जानता हूँ इस फॉर्मूले के हिसाब से आखिरी संख्या मतलब 75 माइनस पहली संख्या अर्थात 21 अपॉन इनके बीच का डिफरेंस कितना है सर 1 + 1। 5 में से 1 गया 4, 7 में से 5 गया 2 + 1 तो 24 और 1 25। संख्या कितनी है सर 25 है। अब आप सोचोगे सर ये तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ थोड़ा सा सेंस लगाकर, हाँ आप बता सकते हैं, नो इशू। आप गलत कर दिए क्या, 5 में से 4, अच्छा सॉरी, हाँ 5 में से 7 में से 2 गया तो 5 2 54 55। कितनी संख्या है सर 55 संख्या है। कितनी संख्या है 55 संख्या है। अब क्या करना है आपको, बस उठाकर इन दोनों की गुणा कर दो और जो गुणा कर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा बड़े आराम से, जो भी गुणा करके आएगा। अब आप चाहो तो गुणा कर सकते हो तेजी के साथ तो कर लेना, ठीक है ना, तेजी के साथ गुणा कर लेना। 26 40 योग आ गया। अब मुझे बताइए बात समझ में आई या नहीं है, बताइए कहानी स्पष्ट है या नहीं। हमें दो ही काम है, औसत निकालना वो आता है, संख्या कैसे निकालते हैं, आखिरी संख्या में से पहली संख्या घटा दो, पहला काम। दूसरा काम उसे भाग कर दो उस संख्या से जितना इनका डिफरेंस है, डिफरेंस, और आखिरी में 1 जोड़ दो, और ये इस प्रकार का सवाल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, लेना चाहेंगे तो अगले सवाल पे चल रहे हैं हम लोग। ये दोनों फॉर्मूले भी यहाँ लिखे हुए हैं, इसलिए उन्हें बार बार नहीं लिखूंगा जिससे कि आप लोग समझते आए। अब कैसा भी सवाल हो, बस क्रमागत संख्याएं हो, ये 2 फॉर्मूले हैं और कहानी आपके पास बनकर आ जाएगी। देखेंगे यहाँ पर 1 3 5 7 69 तक गया, योग क्या होगा। अब क्विकली करते हैं ना, अब क्विकली करते हैं सर योग क्या होगा। अब योग निकालना है, हम फॉर्मूला जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं क्या सर जी, योग बराबर होता है संख्या गुणा औसत।
ठीक है ना, संख्या गुणा औसत। अब देखेंगे औसत कैसे निकलेगा सर, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या डायरेक्ट करते हैं तो क्या आएगा 70, 70 को 2 से भाग देंगे तो 35, ऐसे तो होगा। चलो देख ही लो, औसत कैसे निकालेंगे, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या अपॉन 2, इन दोनों को जोड़ा 70 को 2 से भाग करेंगे कितना आया 35, तो एवरेज आ गया 35। संख्या कितनी है सर, संख्या यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं बच्चे, सर एक छोड़कर चल रही है तो फिर कितना, कुछ ना एक ऊपर नीचे कर दोगे, तो ऐसा नहीं करना, आपको संख्या हमेशा कायदे से निकालो। आप संख्या निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस कितना है सर 2 का, देखो 1 से 3 के बीच का डिफरेंस कितना 2, वही डिफरेंस सेम रहेगा ना, क्योंकि क्रमागत है तो डिफरेंस तो सेम रहना ही रहना है, प्लस 1, तो 69 में से 1 गया तो 68 अपॉन 2 प्लस 1, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 जो 8 34 और 1 35, ये लीजिए, तो 5 पंजे 25 और 3 चौक 12, 12 25 इनका योग आ गया। अब आप देखिए क्या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा सिंपल सा है। और देखिए मैथ प्रैक्टिस मांगता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और मैंने पहले भी कहा है, वीडियो अच्छी लगे तभी आपको लाइक और शेयर करना है, नहीं लगे स्किप कर देना, कोई इशू नहीं है। बस एक बार ये सोच के स्किप नहीं मत करना कि बोर्ड नॉर्मल है, बस इतना रिक्वेस्ट है। हाँ पसंद आए ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव है कि आपको वीडियो ना ही पसंद आए, होता है, जरूरत हो ना अच्छा ही पढ़ा रहे हो, परंतु अच्छा ना पढ़ा रहे हो उसके बाद स्किप करके चले जाएं और कभी ना आए, है ना। बस ये देख के ना जाएं कि नॉर्मल बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है। चलिए धन्यवाद बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल है एकदम, संख्या का योग बराबर संख्या गुणा औसत, सीधा सीधा लगाओ और कोई सा भी सवाल कर जाओ। तो ये वाला सवाल आप लोगों के लिए है, फटाफट बताइए आंसर क्या बनेगा। आंसर कमेंट में बताइए कि क्या आंसर बनेगा। 23, 25, 27 और 71 तक है, योग क्या होगा, फटाफट बताइए कि क्या योग होगा। क्वेश्चन एकदम सीधा है, एकदम सीधा क्वेश्चन है, योग क्या होगा, चलो देख ही लो। तो हमें जानते हैं कि योग बराबर, अब मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा पूरा, योग बराबर संख्या गुणा औसत। तो औसत कैसे निकलेगा सर, 71 प्लस 23 अपॉन 2, तो निकाल लेते हैं औसत कहीं भी। चलिए 71 प्लस 23 अपॉन 2, 3 और 1 4, 7 और 2 9 अपॉन 2, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 बचा 1, 2 सत्ते 14 47। औसत तो आ गया सर 47। संख्या कितनी है, तो बस संख्या भी निकाल दोगे, 71 माइनस 23, देखिए डिफरेंस कितना है सर, 2 2 का डिफरेंस चल रहा है ना, 27 से 25 घटा के देखो 2 आ रहा है, 2 प्लस 1 हम जानते हैं ना। अब आप यहाँ से घटा लीजिए, 71 में से 23 को घटाएंगे तो क्या ही बचाएंगे आप, यहाँ से लेंगे 11, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4 अपॉन 2 प्लस 1, 2 से इसे मैं काट देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 और 1 25, ये लीजिए, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा आंसर आप लोग बता दीजिए, बड़ा ही सिंपल है ये, नहीं फटाफट बताइए, बात समझ में आई या नहीं, गुणा कीजिए और बताइए, गुणा तो कर ही लेंगे, और बताइए कमेंट में क्या ही आंसर है इसका, कंफर्म है। तो यहाँ हमने सीखा ये छोटी सी कहानी। अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ अलग है। तो ये पहला टाइप था जो आपको समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ, है ना। चलिए अब क्रमागत संख्याओं में ही टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस टाइप से प्रश्न आने लगते हैं। सॉरी, ये कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या बताइए। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं, हम औसत होता है, औसत को औसत तो कहते ही हैं, औसत को बच्चों हम एवरेज भी कहते हैं, और इसी एवरेज को हम बीच की संख्या भी कहते हैं, बीच की संख्या भी कहते हैं। ये तीनों याद रखना, ये तीनों बातें एक ही हैं। कैसी हैं, एक ही बात है तीनों की तीनों। तो अब बात आ रही है, उन्होंने कहा कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। अब ये फॉर्मूला वही होगा जिससे आपने अभी करके आ रहे हैं, योग बराबर संख्या गुणा औसत, इसी से होगा सवाल इसी से होगा। कैसे होगा और देखते हैं। इन्होंने कहा कि 3 क्रमागत सम संख्याएं, संख्या कितनी है सर 3, तो 3, और क्रमागत है ये भी बता दिया आपको, और उनका योग कितना है 24, तो योग 24। आपसे क्या पूछा है, ठीक बीच वाली संख्या बताओ, अर्थात औसत बताओ।
औसत को मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ। 3 से इसे काटेंगे क्या आएगा 8, x का वैल्यू 8, मतलब औसत कितना आ गया सर 8 आ गया। औसत कितना आया 8 आया। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये आपसे औसत के स्थान पर कुछ और पूछ लेता तो, अगर वो औसत के स्थान पर आपसे यहाँ पे ठीक बीच वाली संख्या के स्थान पर पूछ लेता, बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मान लेते हैं वो यहाँ पूछ लेता इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी। साथ में पूछ लेता या अलग से किसी और सवाल पूछ लेता कि इन तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, इसी भी समझे सवाल यहाँ तक तो तब भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये क्या आ गई बीच की संख्या अर्थात औसत। और बीच की संख्या का अर्थ क्या होता है बच्चों, हमारे पास 3 संख्या है 1 2 3, बीच की संख्या आ गई है 8, समझना सीधा रास्ता, बीच की संख्या आ गई है 8 और उसने कहा संख्या क्रमागत है और कैसी है सर सम है, क्रमागत है और सम है। तो इससे पिछली संख्या सम संख्या कौन सी होगी सर 6 और इसके बाद वाली सम संख्या कौन सी होगी 10। तो देखो हमने तीनों संख्या बना ली। अगर उसने हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी होती तो मैं आंसर बता देता 10, उसने मुझसे सबसे छोटी संख्या पूछी होती तो मैं आंसर बता देता 6, और उसने मुझसे कुछ और भी पूछा होता, अगर वो पूछ लेता बताइए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर है, तो मैं बता देता सर 4। अगर वो कहता सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की गुणा बताइए कितना आएगा, तो मैं बता देता 60। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ से वो कुछ भी पूछ ले आपसे, कुछ भी, आप सब कुछ बताने में सक्षम होंगे। चलिए एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल समझ में आया होगा, लेकिन बस पेशेंस थोड़ा सा आप रखेंगे और गारंटी है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी बच्चों, 100% आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सेम इसी पर अगला सवाल, इस बार संख्याएं कितनी है सर 5 है, देखो क्रमागत है, हाँ कैसी है सर सम है, योग कितना है सर 80 है। तो बस फॉर्मूला आपके पास है, योग बराबर संख्या गुणा औसत। ठीक है, योग कितना है सर 80 है, संख्याएं कितनी है सर 5 है, औसत कितना है x मान लो, औसत कितना है x मान लो। ठीक है ना, अब 5 से इसे कट कर लो, कितनी बार जाएगा सर 5 × 5 बचा 3, ठीक है ना, बचा 5 × 30 मतलब 16 × 85 होते हैं ना। तो ये जो निकल कर आया, ये क्या निकल कर आया सर, ये औसत निकल कर आया। औसत का मतलब सर ये बीच की संख्या निकल कर आ गई, बीच की संख्या निकल कर आ गई है ना, बड़ा ही स्पष्ट है। अब उसने इस बार हमसे बीच की संख्या नहीं पूछी, उसने पूछा है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है इन पांचों में। तो आप 5 संख्याएं बना लें, एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या। हमारे पास कौन सी है बीच वाली, तो बीच में रख दो इसे 16 को। अब बस आपको ये पता करना 16 से पिछली संख्या कौन सी थी जो सम थी, तो सर वो थी 14, और इससे पिछली कौन सी थी सर 12, इसके बाद वाली कौन सी होगी सर 18, और इसके बाद वाली कौन सी होगी सर 20। देखो पांचों संख्याएं आ गई, जो उनसे पूछ रहा है बता दो। उसने फिलहाल आपसे सबसे छोटी पूछी है तो आंसर होगा ये वाला, अगर वो आपसे सबसे बड़ी पूछता तो आंसर होता ये, अगर वो आपसे चौथे नंबर की पूछता तो आंसर होता ये, अगर वो आपसे दूसरे नंबर की पूछता तो होता ये। मतलब वो कुछ भी पूछ ले, इसके बाद आप सक्षम होंगे बताने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप सो ये चीज़ समझ में आई हो, बड़ा ही सिंपल सा है। देखो एग्जाम में ये सब नहीं लिखना होगा, योग बराबर संख्या गुणा औसत, ये एरो वैरो कुछ नहीं। देखो एग्जाम में तो डायरेक्ट आप सोचें, एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आप डायरेक्ट सोचें कि 5 क्रमागत है, 80 को भाग देना 16 आगे बीच की संख्या, ये डायरेक्ट है, कैलकुलेशन थोड़ी ना है ये कोई। और 16 बीच की संख्या तो ऐसे बॉक्स वॉक्स में बनाने लगना एग्जाम में, ये तो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपके दिमाग में बैठाने के लिए। तो 16 बीच की संख्या, अगली संख्या 18, अगली संख्या 20, इससे पहले 14, इससे पहले 12, हो गया सवाल आपका, 9 सेकंड खत्म कहानी है ना। ऐसा नहीं करना है कि ये पूरा सजाए धजाए यहाँ पर, मुझे सिखाना है तो आपको बताने के लिए मैं थोड़ा सा अच्छा स्पष्ट लिख रहा हूँ, वरना कहानी एकदम करो एकदम फटाफट, कुछ नहीं है बाकी इसमें। आई होप सो ये समझ में आए हों आप सवाल आपके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है अगला आपके पास, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसे वीडियो को पॉज करें, यहाँ पे एक बार रिक्वेस्ट है वीडियो पॉज करें और करके बताएं आंसर क्या है।
वीडियो पॉज करें और करके बताएं आंसर क्या है। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्यों है अच्छा? वीडियो पॉज कर लिया होगा आई थिंक, जिसे डायरेक्ट देख नहीं तो वो देखे। योग बराबर संख्या गुणा औसत, है ना। अब योग कितना है सर? 36 है। संख्या कितनी है सर? 4 है। तो x की वैल्यू मतलब औसत, 4 ने 36, x की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। संख्या है 4, तो एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। संख्या है 4। अब यहाँ रुक जाओ क्योंकि कहानी ऐसी थोड़ी सी खराब है आपकी। यहाँ देखो, उसने कहा 4 क्रमागत सम संख्याएं, और आपके पास ये जो निकल कर आई है ये क्या कहलाती है सर? ये कहलाती है बीच की संख्या, बीच की संख्या। अब इन 4 संख्याओं में तो बीच है ही नहीं। देखो, या तो 3 संख्याओं में बीच होता, 1 2 3, तो ये बीच में आ गई, या 5 संख्याओं 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं तो ये बीच में आ गई। लेकिन संख्या 4 हो, 1 2 3 4, तो इसमें से बीच में कौन सी संख्या आएगी? है ना, बात समझ पा रहे हैं ना? तो बीच में तो है ही नहीं। और मान लो बीच होता भी तो ये तो विषम संख्या है, तो ये तो विषम संख्या है, सम संख्या है भी नहीं। ये तो विषम संख्या है ना, सम संख्या है भी नहीं। तो ऐसे में क्या करिएगा, सीधे सीधे ये जो 9 विषम संख्या है ऐसे बीच में लिख दो, ऐसा मानकर, इसे मानकर बीच में लिख दो। अब बताओ, इससे पहले सम संख्या कौन सी होगी सर? 8, और इसके बाद सम संख्या कौन सी होगी सर? 10। ऐसा लिखने के बाद इसे हटा दो बस। अब इससे पहले 6 होगी और इसके बाद 12 होगी। उसने आपसे क्या पूछा है? तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, उन्होंने 10 पूछा हमसे। सबसे बड़ी पूछता तो 12, सबसे छोटी पूछता तो 6, और बीच की पूछेगा तो बीच की 9 आएगी, याद रखना। सम संख्या नहीं आएगी, फिर वो विषम हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक। औसत क्या आएगा? औसत विषम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये सवाल थोड़ा सा बच्चों को विचलित कर देते हैं कि सर ने बताया था ये कहाँ रखें। समझ में आ गया होगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं फिर। ये भैया बड़ा ही मंगल अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल अब आप बताइए क्या आंसर बनेगा। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या, अब सेम वही कहानी है जो आप करते आए अभी तक। योग बराबर संख्या गुणा औसत। योग बराबर संख्या गुणा औसत। संख्या कितनी है सर? 4 है। योग कितना है सर? 72 है। x निकाल लो, मतलब बीच की संख्या कहो या औसत कहो, निकालो। 4 से इसे आप कट कर लो, बड़े अच्छे से कर सकते हैं। 4 एकन 4, बचा 3, 4 अट्ठे 32। बीच की संख्या 18 आ गई। संख्या कितनी है? 4। एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। इस बार संख्या कैसी थी सर? विषम थी। ये कैसी आई है? सम संख्या। कोई बात नहीं है, 18 ऐसे लिख दो आप। अब बस ये देख लो, इससे पहले विषम संख्या कौन सी होगी सर? 17। इसके बाद की विषम संख्या कौन सी होगी सर? 19। इसे हटा दो। इससे पिछली विषम संख्या सर 15। इसके बाद की विषम संख्या ये 19 है, तो ये 21 हो गया। मामला क्लियर। उसने क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या बताइए सर। 21। बिल्कुल ही आसान है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। टॉपिक नंबर 2 हमने बात की थी। 4 टॉपिक हैं आज के। एक टॉपिक अभी क्रमागत वाला हुआ है ना, और अभी हम चल रहे हैं उसके दूसरे टॉपिक पर, जहां पे हमने बात करी थी योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। ये है बड़ा ही आसान है। पहला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 46 है, 46, तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, नंबर सिस्टम हमें क्या सिखाता है, याद रखना। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है ना बच्चों, ये सिखाता है सवाल को सही से पढ़ने का तरीका, सवाल को समझने का तरीका, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग सिखाता है। और इसीलिए चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना, ठीक है। तो 2 संख्याओं का योग 46 है। अब देखो, 2 संख्याएं,
ये मैं बिल्कुल बेसिक से ऐसा पढ़ाऊंगा कि बच्चे को समझ में आना ही चाहिए, और एक बार में ना आए तो 2 बार देखें प्लीज़, क्योंकि मैथ है, हलवा नहीं है। और एक बात और स्पष्ट है कि अगर आप ये सोचते हैं कि यार, कैसे सुना होगा ना, ये कई बार आपने सुना होगा कि यार वो पढ़ने में होशियार है, वो पढ़ने में कमज़ोर है, ये केवल सहानुभूति वाले शब्द हैं, झूठे शब्द हैं ये। कोई भी पढ़ने में होशियार तेज नहीं होता और कोई भी पढ़ने में कमज़ोर नहीं होता, ये सिर्फ लापरवाही है, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही। अगर आप लापरवाह हैं तो आप पढ़ने में कमज़ोर होंगे ही होंगे, ऑटोमेटिक है। और आप लापरवाह नहीं हैं, सिंसियर हैं, तो आप पढ़ने में ऑटोमेटिक अच्छे होंगे। तो ये होशियार और कम होशियार या होशियार नहीं होना, ऐसी कोई अवधारणा नहीं होती है। सीधी अवधारणा होती है, यदि आप लापरवाह हैं तो आप वीक होंगे, और आप लापरवाह नहीं है तो आप वीक नहीं होंगे। ये बहुत सीधा सा सिद्धांत है, ठीक है ना। इसीलिए मुद्दा यह है कि प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर कह रहा है 2 संख्याओं का योग 46 है। तो ये 2 संख्या कौन सी है हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो मैंने कहा कि x + y = 46। क्लियर है? ये आपको करना पड़ेगा। हमने 2 संख्याएं हैं, हमने एक संख्या को x मान लिया और एक संख्या को y मान लिया। कन्फर्म। कह रहा है कि उनका अंतर 14 है, मतलब कि अगर इन्हें आपस में घटाया जाए तो 14 आएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या बताओ। देखो ये आपको सीखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। अब ऐसे में जब कभी भी ये क्वेश्चंस बने आपके सामने, तो इसमें से एक प्लस का और एक माइनस का हो, और वो दोनों संख्या भी बराबर हों। जैसे y प्लस का है, यहाँ पे y माइनस का है, तो ऐसे में प्लस माइनस आपस में कट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कट। अब देखो x और x कितना हो गया सर जी? 2x। 46 और 4 50 और 10 60। 2 से इसे कट कर लो तो x का वैल्यू 30 आ गया, मतलब कि एक संख्या 30 आ गई। क्लियर? दूसरी संख्या निकालनी है तो इस x की वैल्यू को इनमें से किसी भी एक जगह में रख दो। तो मैं कहीं भी एक वैल्यू रखता हूं, मैंने लिखा x + y = 46 था, तो मैंने x की जगह क्या रख दी? इसकी वैल्यू 30 + y = 46। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 46 में से 30 गया 16। अब बताइए बात समझ में आई? y का वैल्यू कितना आ गया? 16। अब देखो ये जो शर्तें कह रहा था वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो पा रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। इन दोनों को जोड़कर 46 आ रहा है क्या? हाँ। इन दोनों का अंतर 14 आ रहा है क्या? हाँ। सारी चीजें बढ़िया, दोनों संख्या आ गई। अब आपसे क्या पूछा? बड़ी संख्या बताइए। ये बड़ी संख्या, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार फेयर करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट आप लेते हो तो ले लेंगे। चलिए सवाल को पढ़ो और जो वो कह रहा है वो करो। शुरू में नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा, लेकिन 5वीं बार 100% होगा, है ना। चलिए तो सवाल है, समझते हैं। सवाल में कह रहा है 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। ये लाइन ही आपको सीखनी है। 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या, देखो आपको छोटी संख्या इस बार पहले से दे दी है, 10 है, तो बड़ी संख्या बताओ। हमें बड़ी संख्या पता करनी है। बड़ी संख्या को आप x मान लो। क्लियर है? दोनों संख्या आपके पास है, एक x है और एक 10 है, क्योंकि छोटी संख्या तो दे रखी है ना सवाल में इस बार। तो देखो 2 संख्याओं का योग, मतलब इन दोनों का जो योग है ये 2 गुना है। किससे 2 गुना है बच्चों? इन्हीं के अंतर से। तो इनका अंतर ये हो गया, और ये कितना है? 2 गुना। दोनों को बराबर करने के लिए इसे भी 2 गुना कर दो। ये चीज आपको सीखनी है। मैथ को करने के लिए जो हिंदी में ये सवाल लिखा है, इस सवाल को हिंदी में पढ़ने के बाद मैथ में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। एक बार आराम से देखिए, हमने बड़ी संख्या x मान ली, छोटी संख्या 10 दी हुई है। अब उसने कहा कि 2 संख्याओं का योग, योग ही आ गया, अंतर का 2 गुना है तो अंतर ही आ गया। अब ये 2 गुना है तो बराबर करने के लिए इसे भी 2 गुना कर दो। कई बार बच्चों को क्या लगता है कि ये 2 गुना है तो इसे ही 2 गुना कर दें। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पर समझो। आप मान लो आप हैं और आपका कोई भाई है, आपके पास 8 रुपये हैं और आपके भाई के पास 10 रुपये हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ कि आपके भाई के पास 2 रुपये अधिक हैं, तो बताओ, इतनी लाइन समझ में आ गई कि आपके भाई के पास 2 रुपये अधिक हैं। तो मुझे बताओ, अगर मुझे पैसे बराबर करने हो तो मैं 2 रुपये किधर जोड़ूंगा? आपके भाई के पास तो अधिक हैं, तो मैं बराबर करने के लिए आपकी तरफ ही तो 2 रुपये जोड़ूंगा। अब सेम ऐसी, ये तो दुगना है, लिखा है अंतर का दुगना है, तो दुगना है, बराबर करने के लिए इसे दुगना कर दो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इतना करने का सवाल हो जाएगा। देखो ये ऐसे ही रहेगा, x + 10, ये मल्टीप्लाई अंदर होगी तो 2x हो जाएगा, और फिर 2 की मिलाई 10 से होगी तो 20 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे,
ये x बराबर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये बराबर ऐसे ही यहाँ बचा माइनस का 20 और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा 10। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, मैं पहले बता दूं। इस चीज़ को कहते हैं कि संख्या संख्या एक तरफ करना, x x एक तरफ। तो ये x ऐसे ही रहा, इस वाले 2x को मैं इस बराबर से इधर लाया तो ये प्लस का था, इधर आ गया माइनस का हो गया, ये याद होना चाहिए। यहाँ क्या बचा माइनस का 20, ऐसे ही रहा। अब ये प्लस का 10 यहाँ पर है, बराबर से इधर ले गया तो माइनस का हो जाएगा। बराबर से इधर से उधर जाने में चीज़ें अगर प्लस की हैं तो माइनस की हो जाएंगी, माइनस की हैं तो प्लस में हो जाएंगी, गुणा में है तो भाग में पहुंच जाएंगी, भाग में है तो गुणा में पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब इसे सोल्व करो। यहाँ माइनस करूंगा तो 2x में से एक x घटाऊंगा तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। सेम यहाँ पर माइनस माइनस के हो जाएंगे, प्लस चिन्ह माइनस का रहेगा तो 30। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा? 30 आ गया। ये क्या आ गया? 30 आ गया। उसने यही हमसे पूछा है। आई होप सो यहाँ पर बात आपको बड़े ही अच्छे से और सुगमता से क्लियर हो रही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। लिखा है दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है। इस बार आपको कौन सी संख्या दे दी बच्चों? बड़ी संख्या दे दी 680, तो छोटी संख्या आप मान लो अपनी तरफ से x। तो छोटी संख्या का बताइए मान क्या होगा? अब जो इसने कह रहा है वो मान लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 137 है, इसका मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, यही तो मतलब हुआ, तो 137 आना चाहिए। ये इधर जाओगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? माइनस का s। बात क्लियर है? ठीक है, अब ऐसे में आप माइनस करें तो 680 में से 137 को माइनस करेंगे तो हासिल लेंगे 10, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, यहाँ है 6, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस खेल खत्म कर दोगे, x की वैल्यू 543 आ जाएगी। क्या 543 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। बस समझ में? ये नहीं कुछ नहीं है, आपको बस जो सवाल कह रहा है उसे पढ़कर सीखना है, लेकिन ये एकदम से नहीं आएगा। आपको इन्हीं सवालों को जो ये है अलग नहीं, इन्हीं सवालों को 2 से 3, 4, 5 बार 10 बार करना होगा, उसके बाद आप कहीं सक्षम हो पाएंगे इस चीज़ को समझने में। चलिए रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, है ना। दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो ऐसे में मैंने एक संख्या मानी x, तो बताइए दूसरी संख्या को क्या माना जा सकता है? आपको लगेगा सर ये y मान लेते हैं, जिससे क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 15, ऐसा कुछ ऐसा मान सकते हैं, लेकिन इससे भी एक अलग रास्ता है। चलो मान लेते हैं, ऐसा ही मान लिया, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इस y को इधर ले जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं सही लिखूंगा x बराबर 15 प्लस वाई। क्या लिखूंगा? x प्लस 15 प्लस वाई, तो ये मेरी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो इससे अच्छा है, ये समझ पा रहे हैं ना। तो एक संख्या मेरे पास ये हो जाएगी और एक संख्या मेरे पास ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मेरे पास दूसरी संख्या हो जाएगी। इसलिए जब कभी भी ऐसी लाइन हो, ये वाली दो संख्याओं का अंतर 15 है, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग है ना, ये आगे कहानी। जब भी ये लाइन मिले तो आपको क्या करना है? एक संख्या को x मान लो और जो दूसरी संख्या है उसे x प्लस 15 मान लो। देखो अंतर 15 का तो है, अंतर ही तो है मेन काम, इनका अंतर 15 होना चाहिए। सीधी बात ये है, अंतर 15 होना चाहिए। इन शॉर्ट क्या है? अंतर 15 होना चाहिए। देखो ये 15 अधिक है, मतलब इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे आपस में तो 15 तो बचेगा। तो एक संख्या को x मान लिया, एक को x प्लस 15 मान लिया। इससे फायदा क्या होगा? ये जो शर्त इसने रखी है उन शर्त को आप पूरा कर पाएंगे। इन्होंने क्या कहा कि जबकि उनके योग का 11वां भाग, मतलब इन दोनों का योग का, इन दोनों का योग ये तो आएगा, एक संख्या ये और एक संख्या ये, इनका 11वां भाग। 11वां भाग मतलब है 11 से भाग कर दो। किसी भी चीज का जो सा भाग निकाला उसी से भाग कर देते हैं। जैसे कि मान लो मैं कहूँ 15 का तीसरा भाग क्या होगा, तो 3 से भाग कर दो। मैंने कहा 15 का 5वां भाग क्या होगा, तो 5 से भाग कर दो। ऐसे कहा इन्होंने इन दोनों के योग का 11वां भाग, तो 11 से भाग कर दो। कितना बताया है सर? 5 है। तो ये इक्वेशन आपको बनानी है, सारा काम इंपॉर्टेंट यही है। इसके बाद आपको सिर्फ सोल्व करना है। x को जोड़ोगे 2x प्लस 15 अपॉन 11 बराबर 5, 11 पंजे 55। क्लियर है? ये 15 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया तो 4।
2 से इसे काटेंगे तो x का वैल्यू 20 आ गया। बस इतना ही तो चाहिए था। जब x का वैल्यू 20 आ गया तो ये रहा आपकी एक संख्या 20 है, और दूसरी संख्या देखो यहाँ पर एक बार x है तो 20 प्लस 15 कितना बना 35। तो सर एक संख्या 20 है और एक संख्या 35 है, ऑप्शन में है क्या ऐसा? हाँ सर है, ये रहा। क्या सर इस सवाल को ऑप्शन से बैक कर सकते हैं? हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। इसे ऑप्शन से भी बैक किया जा सकता है, ये भी आपको आना चाहिए। सर ऑप्शन से बैक कैसे हो? थोड़ा आसान पड़ता है। उन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 होना चाहिए, तो देखो 35 और 20 का अंतर 15 ही है, लेकिन सर इन दोनों का अंतर भी तो 15 है। हाँ सर इनका भी तो अंतर 15 ही आ रहा है, देखो तो सही है ना। तो इनका भी अंतर 15 आ रहा है, मान लो इसका नहीं आ रहा होगा, हाँ इसका नहीं आ रहा 15, ये हटा दो, इनका 15 आ रहा है, तो 3 आंसर हो सकते हैं क्या? नहीं। अब उसकी अगली शर्त भी तो मानो, उसने कहा है कि जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो इनका योग कितना आ रहा है? सर इनका योग 55 आ रहा है, इसका 11वां भाग कितना है? सर 5 है। देखो इन्हें सारी शर्तें पूरी कर दी। क्या ये वाली करेगा सारी शर्तें पूरी? देख लो, नहीं करेगा। 40 और 30 70 और 5 75, इसका 11वां भाग निकालोगे तो क्या 5 आएगा? सर नहीं आएगा। तो आप ऑप्शन से बैक करेंगे तो और जल्दी हो जाता है, लेकिन ऑप्शन से बैक भी वही कर पाता है जैसे सवाल आते हैं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो ये सवाल समझ में आ गया हो, बड़ा सीधा सा है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला चरण है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, तो टॉपिक नंबर 3 आ गया है। 4 की बात हुई थी, तीसरे पे हम आ गए, अगला आखिरी हुआ, माफ कीजिए। ये कह रहा 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष फल 5 प्राप्त हो। तो पहले से छोटे स्केल पर समझो, मैं आपसे कह रहा हूं कि 12 में किस संख्या से भाग दें, ठीक है ना, सेम यही तो है, बस 1265 दिया मैंने 12 रख दिया। किस संख्या से भाग दें कि भागफल 2 तथा शेष फल भी 2 आए। भागफल भी 2 आए, शेष फल भी 2 आए, बताओ किससे भाग करेंगे? तो आपके मन में आ गया वो सर 5 से भाग कर लो ना। देखो 12 को अगर मैं 5 से भाग करता हूं तो 5 दूनी 10, अच्छा 2, तो भागफल भी मेरे पास 2 आ गया और शेष फल भी मेरे पास बच्चों 2 आ गया। बात क्लियर है? लेकिन ये तो छोटी संख्या है तो एकदम ही दिमाग में आ जाता है, कायदे से अगर हम काम करें तो कैसे आएगा? तो देखिए इसके लिए छोटे इस चीज़ों को ही अच्छे से समझना होता है कि उसका फंक्शन क्या है, वह चीज़ काम कैसे कर रही है। ये तो छोटी संख्या तो हमें याद है कि 5 से करेंगे तो एकदम आ जाएगा, लेकिन ये कायदे में आया कैसे, जनरेट कैसे हो रहा है, तो इस चीज़ को आप समझेंगे, है ना। यही चीज़ आपके लिए बड़ी मेन है। इसे देखेंगे एक बार, तो इसके लिए आप समझेंगे ये होता है, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ छोटा सवाल, 2 5 2 दूनी 4 बचा 1। ये जो होता है ये होता है हमारा शेषफल, ये होता है हमारा भागफल, ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य। बात समझ पर, हमारे पास यही 4 चीजें होती हैं किसी भी सवाल के लिए, ठीक है ना। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, वो होती है ये कि अगर हम भाजक जिससे हम भाग कर रहे हैं उसकी और भागफल की गुणा कर दें, और गुणा करने के बाद जो शेषफल है वो उसमें जोड़ दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा भाज्य। बस यही एक नियम है जिससे ये काम करता है असल में। बात समझने की कोशिश करना बड़े आराम से, यही नियम है जिससे सारी काम तो। अब देखो इसी सवाल को देखो जो मैंने आपसे कहा था, अगर मैं भाजक और भागफल की गुणा कर दूं, मतलब 5 गुणा 2 और शेषफल जोड़ दूं प्लस 2, तो मैं क्या प्राप्त करूंगा? भाज्य। देखो 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, तो मैंने क्या प्राप्त कर लिया इस प्रकार से? सर मैंने भाज्य प्राप्त कर लिया। बात समझ में आई? यानी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, काम आएगा जब फेयर करेंगे। अब इसी चीज को इस सवाल पे अप्लाई कर दो आप, इसी चीज को इस सवाल पर आप अप्लाई कर दो, ठीक है। मैं इस वाले को मिटा रहा हूँ, देखो इसी चीज को आप अप्लाई करो। ये कह रहा 1265 में किस चीज से भाग दिया जाए? मैंने कहा x से भाग दिया आपने। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 आ जाए? क्लियर? और शेषफल जो भी आएगा शेषफल वो क्या हो? 5। तो अब देखो इसे इसके हिसाब से रखो, भाजक कितना है? सर भाजक नहीं पता, x है। भागफल कितना है? सर 84 है।
सर शेषफल कितना है सर 5 है। भाज्य कितना है ऑलरेडी दे रखा है 1265। बस सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो, आसान है। ये 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसे मैं क्या बोलूंगा 84x बराबर, ये 5 इधर जाकर माइनस हो गया तो 1260। अब x बराबर 1260 बटे 84, क्लियर है ना। 84 से इसे काटोगे तो ये 15 बार जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया सर 15। इट मीन्स वह संख्या क्या है सर, वह संख्या 15 है। वह संख्या क्या होगी हमारे लिए सर, वह संख्या 15 होगी हमारे लिए, क्या होगी 15। ये तो ये बात समझ में आई है नहीं, सीधा सीधा सा है, कोई लॉजिक, कोई भी अलग से तिगड़म नहीं है, कुछ नहीं है। सर एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा करेंगे क्या, नहीं एग्जाम में फॉर्मूले मत लिखो, सब रटा हुआ सा होता है, सीधी सी बात है ना। आप तो डायरेक्ट अप्लाई करें, मान लो एग्जाम में सवाल यही बनता है जो ये है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर मान लो यही सवाल बनता है तो सीधी सी बात है, मैं जानता हूँ 84 और भाजक पता नहीं है तो 84x हो जाएगा, और मेरा 5 से इसमें से घट जाएगा तो ये 1260 हो जाएगा। ये सारी चीज़ बेटा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगी, तो इसे काट दो, x का वैल्यू 15, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, है ना, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, (1708) में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। बड़े ही बड़े प्रश्न है। ये कह रहा है कि 1708 में से क्या घटा दें कि वह 13 से पूरी विभाजित हो। इसे भी एक बार छोटे स्केल पर देखो, ये सारे नंबर सिस्टम हैं, छोटे स्केल पर सवाल देखेंगे समझ में आएंगे। बड़ा ही मासूम चैप्टर है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत बहुत होती है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपसे कह सकूं कि टाइपिस्ट है वो टाइप करता है, सारे काम खुद स्वयं से करने पड़ते हैं सर, A to Z सारे काम। इसे टाइप करना वो भी स्वयं होता है, ये पट्टी हरे रंग की लगा पाना ये भी स्वयं होता है, थंबनेल बना पाना है ना, थंबनेल जैसे आप मालूम ही होगा, ये थंबनेल आजकल आप जानते होंगे, ये खुद बनाना, और ये समय अच्छा खासा समय लगता है ना, ये समय ले लेते हैं, आप समझते होंगे। और इसमें मैं बिल्कुल आलस नहीं करता हूँ, अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। खैर ये बात बताने की नहीं है, पर ऐसा जनरली समझें तो मेहनत लगती है ना। और उसके बाद सब चीज़ों को क्रम से लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। फिलहाल सवाल है कि 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो। अब मुझे ये बताओ 12 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि यह 5 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए, 5 से विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे सर 12 में से 2 घटा दो, उसके बाद जो बचेगा वो 5 से विभाजित है, क्योंकि मैं 12 में से 2 घटाऊंगा तो 10 बचेगा, और 10 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं। पर मुझे ये कैसे पता चला ये 2 कहां से लाऊं, ये तो छोटे स्केल पर था, तो मुझे पता चल गया कि भैया छोटा सवाल एकदम मैंने पकड़ लिया। लेकिन मैंने बार बार मैं यही बात कहता हूँ, आप प्रोसेस सीखें, ये प्रोसेस क्या है, 2 पता कैसे चला आपको। आप कहेंगे सर पढ़ा याद है छोटी संख्या, नहीं, प्रॉपर पकड़ो चीजों को, प्रॉपर कि सही रास्ता क्या है, ये 2 में लाया कहाँ से हूँ। जब आपको यहाँ वाला 2 पता चल जाएगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ कहाँ से होगा। तो सर मैं 2 कहाँ से लाया हूँ ये समझो। आपने असल में फील नहीं किया होगा, पर आपने मन ही मन में कहीं ना कहीं 5 से इसे भाग करा है, 5 दूनी 10, और आपको पता चला ये 2 एक्स्ट्रा है, जो शेषफल बचा वह एक्स्ट्रा है, तो वही घटाना होता है। तो सेम सवाल है, 13 से आप 1708 को भाग कीजिए, जो शेषफल बचेगा उसे घटा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आओ कर ले, देख लेते हैं एक बार, है ना। तो 1708 को अब भाग करें 13 से, 13 एकम 13, बचा कितना 4, यहाँ से आपने 0 कैरी कर लिया, 13 तिया 39, बचा 1, आपने 8 कैरी कर लिया, और फिर से 13 एकम 13, कितना बचा 5। इसका मतलब ये 5 एक्स्ट्रा है, अगर ये 5 इसके अंदर नहीं होता तो संख्या 13 से कट जाती है बिल्कुल। तो क्या घटाना पड़ेगा 1708 में से, तो 1708 में से 5 घटा दो, तो जो संख्या आएगी वह संख्या 13 से विभाजित होगी। सेम कहानी है ना, बस छोटे स्केल पर होती है तो एकदम पता चल जाता है, पर आपको छोटे स्केल पर पता होना चाहिए प्रोसेस क्या है इसका, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डू दैट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट,
हर चीज़ का एक प्रोसेस अच्छा रखो तो आप चीज़ें कर पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, वैसे मैं आमतौर पे बातें नहीं करता हूँ आप लोगों के साथ, पर कभी कभी कर लेनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप एक लड़की हैं और आप वीडियो देख रही हैं, तो आपने देखा होगा बेटा मोस्टली आप लोग चाय बनाते हैं घर में। नॉर्मली चाय कितना बनता है, 3 4 5 6 लोगों का परिवार होता है, तो आप चाय बना लेंगी। अपवाद हर जगह है, हो सकता है किसी के जॉइंट फैमिली हो 20 लोग रह रहे हो, पर मोस्टली 4 5 6 लोग होते हैं। तो आपसे कहा चाय बना लो सबके लिए, तो आप चाय बना लाओगे, न चीनी ज़्यादा होगी न पत्ती। लेकिन यहीं पर ही घर में 20 लोग आ जाएं, 6 पहले से थे 26 लोगों की चाय के लिए बर्तन मान लो है अवेलेबल इतना बड़ा, पर आप याद रखना चाय में चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आप आइडिया से काम ले रहे थे। आज तक 6 प्याले बनाने में क्या ऐसे हाथ से ली डाल दी चीनी, लगभग पूरी हो जाती है हर बार। लेकिन 26 लोगों में आपका आइडिया गलत हो सकता है। लेकिन हलवाई जब चाय बनाते हैं या हलवाई जब खाना बनाते हैं तो वो नहीं करते गड़बड़। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ तोल के डालते हैं। अगर 1 किलो छोले बनाने हैं तो 1 किलो में उन्हें 5 ग्राम या मान लो 10 ग्राम नमक डालना है, मान लो ऐसे पकड़ लो 50 ग्राम नमक डालना है 1 किलो में, तो वो जब 2 किलो बनाएंगे तो 100 ग्राम नमक डालेंगे। तोल के डालते हैं, वो लिटरली तोलते हैं वेट मशीन पर। कभी शादियों का खाना बनते हुए देखना अच्छे से, कोई अच्छा हलवाई हुआ था, वरना तो आईडी से भी डाल देते हैं कई बार तो बेवकूफ़। ठीक है ना? तो क्या होता है, तोल के डालते हैं तो वो कम या ज़्यादा नहीं होता, टेस्ट मेंटेन रहता है। सेम यही कहानी है, छोटी चीज़ें आती भी हैं तो पता करो प्रोसेस क्या है यार इसका। आती तो है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस, इट इज ओके। चलिए अगला सवाल, 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। सेम क्वेश्चन को रिपीट करो। ये बताओ 12 में क्या जोड़ें, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें जो यह 5 से डिवाइड हो जाए। आपको बड़े आराम से सबका कमेंट में आंसर दे दो इसका, तो कि सब 12 में 3 जोड़ेंगे। सबका आंसर आ गया होगा मन में कि 3 जोड़ दो 15 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो। लेकिन सवाल तो यही है 3 आया कहां से, तो सब 3 ऐसे आता है, इसी 5 से 12 को डिवाइड करो, 5 दूनी 10, कितना बचा 2। अब ये 2 जो आया तो घटाने पर बस संख्या प्राप्त होगी, लेकिन पूछा जोड़ने पर। तो जब भी जोड़ने में पूछे तो इस बार इस भागफल से, सॉरी इस भाजक से इस शेषफल को माइनस कर दो, तो 5 में से 2 गया 3, इसका मतलब 3 और चाहिए, 2 तो है हमारे पास, 3 और होता तो ये 15 हो जाता और हम इसे 5 से काट पाते। समझ में आया? जब वो माइनस की बात करेगा तो यहीं से माइनस कर दो जो शेषफल है, लेकिन जब वो जोड़ने की बात करेगा तो पहले भाजक में से इसे घटा लो। एक रास्ता ये है, एक रास्ता और अपनाते हैं लोग, जैसे 5 से 12 को भाग करा तो 2 बार में जा रहा है तो कम पड़ रहा है, एक संख्या ज्यादा लो, हमेशा कम मत लो। 5 दिया 15, 15 में से 12 गया 3, तो फिर आप ये रास्ता अपनाओ कि सब ये आ गया 3। फिर एक स्टेप देखो, काउंटिंग आगे करी ना हमने, दोनों सही है, कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात आगे करते हैं। मैं इसे फॉलो करता हूँ अधिकतर, है ना, आपको ऐसे भी फॉलो करें। तो बस सेम ऐसे ही करना है। क्या करना है आपको, 18 से भाग कर लो 1560 को, और देखो कितनी बार जाएगा, 18 8 144, कितना बचा 12, ये जीरो हटा के यहाँ रख दो, है ना, कहानी खत्म। कितना शेषफल बच रहा है सर, 12, है ना। लेकिन हमें इस बार जोड़ना है तो क्या करो, इस 18 से इस 12 को माइनस कर दो। 18 से 12 गया 6, इसका मतलब 6 और होता तो देखो 6 और होता तो ये 12 कितना हो जाता 18, और 18 से 18 कट हो जाता, तो 6 और जोड़ना पड़ेगा। 6 है ऑप्शन में, हाँ है, हो गया सवाल। ये इतने मासूम होते हैं सवाल, आप एकदम कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। बड़े आराम से समझना, बताइए कि ये की है केवल कि 42 से छोटी कौन कौन सी संख्या, कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x से विभाजित होंगी। ये कह रहा है कि एक संख्या x है, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। मतलब ये कह 42 को फैक्टराइज कर लो, 42 को फैक्टर में तोड़ लो, है ना, इसके फैक्टर बना लो। और फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 21, 21 दूनी 42। इससे छोटे फैक्टर तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि 7 के टुकड़े नहीं हो सकते, 3 के नहीं हो सकते और 2 के भी टुकड़े नहीं हो सकते। तो बस इसका मतलब ये 7 से भी कटेगी वो संख्या, 3 से भी कटेगी, 2 से भी, लेकिन इनके और भी पेयर बनेंगे, 2 तिया 6 से भी कटेगी वो संख्या, 7 तिया 21 से भी कटेगी वो संख्या, और 7 दूनी 14 से भी कटेगी वो संख्या। तो हम कह सकते हैं वो संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी, 7 से भी, ठीक है ना।
साथ ही साथ 6 से भी कटेगी, 14 से भी कटेगी और 21 से भी कटेगी। वह संख्या इन सब संख्याओं से कट होगी। अब बताइए बात समझ में आइएगा, सीधा सीधा सा इलाज है ना। बड़े ही क्लियर कट तरीके से आप इस बात को यहाँ पर बोल सकते हैं। आई होप सो ये बात क्लियर होगी, यही ये पूछना चाह रहा था। इसीलिए इस सवाल में मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे, है ना, इसके ऑप्शन सारे इतने सारे हो जाते वरना। अगला सवाल, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है परंतु शेषफल का 2 गुना है, तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल 30 हो। ये कह रहा है कि एक सवाल है x, यहाँ y मान लेता हूँ, यहाँ z मान लेता हूँ और शेषफल इन्होंने मुझे बताया है 30। ऐसे तो मान लें सर, भाजक भाज्य भागफल शेषफल, शेषफल है कितना सर, शेषफल मुझे बता दिया है इन्होंने शुरू में ही 30। अब इसी की हिंट से आपको पूरा सवाल करना है। क्या क्या करना है, इन्होंने कहा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना है, मतलब बात समझ रहे हैं ना, 5 गुना है मतलब अगर ये x है तो x का 5 गुना 5x। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? भाजक क्या है, भागफल का 5 गुना है, तो भागफल अगर x होगा तो ये कितना होगा सर, 5x होगा। इट इज ओके। अगली लाइन, परंतु 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 शेषफल का 2 गुना है, मतलब ये भाजक जो है शेषफल का कितना है, 2 गुना है। तो सवाल यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से शुरू करेंगे आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। शेषफल 30 है, 30 का 2 गुना सर 60, क्योंकि शेष का 2 गुना क्या है, भाजक है, और शेषफल आपको पता है 30, तो ये कितना हो गया 60। अब ये भागफल का 5 गुना है, और ये 5 गुना क्या होगा सर, जब ये 12 होगा, तभी तो 12 पंजे 60 होगा। समझ पाए? अब सभी चीजें हमें मालूम है, तो उसने हमसे पूछा क्या है, तो बताइए भाज्य क्या होगा। तो भैया भाज्य क्या होगा, 60 और 12 की गुणा करो, 30 जोड़ दो, तो 12 छिंग 72, 720 और 30 जोड़ दो सर, 750 आंसर होना चाहिए। है? हाँ है। लेकिन कुछ बच्चों की बात बहुत कम तरीके से समझ में आई होगी, मैं यहाँ गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन हवाबाजी में हो गया है ना, तो एक बार से स्लो तरीके से समझते हैं, है ना, स्लो तरीके से। हमने माना कि भाजक है x, ये है y, ये है z, लेकिन हमें एक ही चीज कंफर्म पता है 30। बस फिर से देखेंगे हमें केवल एक ही चीज कंफर्म पता है कि शेषफल 30 है। अब लाइन पढ़ो, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का तो 5 गुना है, लेकिन शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल है 30, तो भाजक कितना होगा सर, 60 होगा ना, तो 60 क्लियर। और ये 60 भी 5 गुना है, किसका 5 गुना है सर, भागफल का। तो हमें कैसे पता चलेगा भागफल कितना, इसे 5 से भाग कर दो, 5 गुना है ना ये तो भागफल का, तो इसे जब 60 को हम 5 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, तो हमें ये भी पता चल गया ये 12 है। और हम जानते हैं कि बीच वाली संख्या भाज्य कैसे निकालते हैं, भाग उस भाजक भागफल की गुणा करो और शेषफल जोड़ दो, तो हमने यही करा, 60 गुणा 12 प्लस 30, ये हुआ 12 छंग 72, ये हुआ 30 और ये हुआ 750, और ये हुआ आंसर। अब बताइए क्लियर है इन्हें? आई होप सो क्लियर होगा और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। अगला सवाल, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो ये सवाल बड़े आसान होते हैं। ये कह रहा है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर, देखे देखो आपने किसी संख्या x को 69 से भाग दिया, भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ 45। अब उसी संख्या को मतलब x को 23 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा, तो आपको ये संख्या तो पता ही नहीं है, तो आप क्या करें, ऐसे टाइम पर ये संख्या को इन दोनों को जोड़ें और ये संख्या निकल कर आ जाती है असल में आपकी, है ना, बात समझ पा रहे होंगे। तो 69 और 45 को जोड़ें, 5 और 9 4 हासिल 1 हो गया 7, 7 4 11 114। आप 114 को भाग दे के देख लें किससे सर 23 से, आपको पता चल जाएगा कि आपका शेषफल कितना बचेगा। कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि ये सवाल बड़े अलग अलग तरीके से हो जाता है, मैं बता दूं, ये थोड़ा सा यहाँ समझ दे देना प्लीज, है ना, समझना। कई बार क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्ट इस 23 से इस 45 को भाग दे देते हैं कि शेषफल तो ये, और आंसर आ जाता है, और आता भी सही है, आता भी सही है,
कैसे कि आप 23 से डायरेक्ट 45 को भाग दे दें इससे इसे, तो 23 इकन 23, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो 22 आंसर। क्या 22 है? हाँ है, बिल्कुल सही। लेकिन ये सही तभी होगा जब इस 23 से ये संख्या कट रही होगी। फिलहाल तो कट रही है, 23 से 69 को काटोगे 3 बार में चला जाएगा, लेकिन अगर नहीं कट रही होगी तो ऐसे आंसर नहीं आएगा। सीधे सीधा एक रास्ता आजमाएंगे आप लोग, है ना, ज़्यादा झंझट में न पड़ते हुए। हमेशा ऐसा सवाल जब भी मिले तो जिससे भाग दिया है उसे, और जो शेषफल है उसे आपस में जोड़ दें हमेशा। जैसे मैंने यहाँ जोड़ दिया, 9 5 4 का 14, हासिल लगा 1, 6 4 10 और हासिल में 11। फिर जो जोड़कर आया है उसे 23 से भाग दें हमेशा, जैसे मैं देने वाला था भाग। ठीक है ना, हमेशा यही करें। तो 23 तिया 39, 23 चौके कितना बनेगा, 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 4 बार जा रहा है। चलिए 92 आ गया, तो यहाँ 2 बचा, 11 में से 9 गया 2 बचा, 22 आंसर। सर ऐसा करने से फायदा, इस तरीके से ऐसा कर ले हम डायरेक्टली से, बस अगर ऐसा करो तो ये चेक कर लेना क्या इस 23 से ही कट रहा है। अगर नहीं कट रहा होगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आई होप से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर टॉपिक नंबर 3 जो भाग विधि पर आधारित प्रश्न थे वो भी हो गए और समझ में भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक नंबर 4। ठीक है, 3 लिख दिया गलती से मैंने। टॉपिक नंबर 4, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। आइए इन प्रश्नों को भी एक बार देख लेते हैं। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक से, ये क्या लिख दिया मैंने, चलो, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। वो कह रहा है कि हमने किसी संख्या में 15 से गुणा करा और हमें जितने भी अंक प्राप्त हुए वह सब 5 हैं, है ना। ये कह रहा है कि इसका मतलब ये कि मैंने 15 से किसी संख्या को गुणा करा, x नाम की संख्या को, और उनकी गुणा करके जो आया वो क्या आया, 5 5 5, मुझे नहीं पता कितने 5, पर 5 ही 5 मिला। क्या अंक प्राप्त हुए जिसके सभी अंक 5 हैं, पर मुझे नहीं पता कितने 5 है, 1 5 है, 2 5 है, 3 5 है, 4 5 है, कितने 5 है। क्लियर है। तो ऐसे में इसी प्रकार से सवाल को लिख लें जैसे मैंने लिखा है। और अब क्या कर सकते हैं आप, x ऐसी रहेगा, ये 5 5 5 5 ऐसी रहने दें, अपॉन में क्या आ गया 15। इस 15 से इसे भाग दे दें, जहां भी भाग पूर्ण हो जाए वहीं रुक जाएं। जैसे कि मैं 5 को 4 बार लिख लेता हूँ, एक बार 15 से भाग देता हूँ, तो 15 तिया 45, कितना बचा 10, ये वाला 5 उतार लिया, 15 सत्ते 105, पूरा कट गया, पूरा कट गया ना, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 37 है वो संख्या जिससे गुणा करना है। इसका मतलब जो x मैंने माना उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 37। ये बड़ा ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा लॉजिक ठीक है कि आपको ये थोड़ा सा सोचना है और ये सवाल आपकी फिंगर टिप पर होगा बड़ा ही आसानी से। आई होप सो ये क्लियर हो। देखिए दोबारा देख लेना ऐसे एक बार, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार पीछे को वीडियो करके ऐसे 2 बार टिक टिक करोगे ना तो पीछे हो जाएगी, देख लेना, क्योंकि छोटा सा सवाल है, कुछ भी खास नहीं है। आखिरी टॉपिक चल रहा है इस समय आज की वीडियो का। अगला सवाल, 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। सीधी सी बात है कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी, 1597 से छोटी भी हो, इसके पास भी हो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। तो सीधा सा काम है, मुझे ये बताओ कैसे पता करोगे मतलब एग्जाम्पल की तो देखो 12 एक संख्या है और मैं कहूँ कि बताइए 12 से निकटतम और इससे छोटी, 12 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो भैया 12 से निकटतम और इससे छोटी संख्या तो 10 ही बनी वो, और 10 आया कैसे वो, सेम कहानी, 12 को भाग दे दो 5 से, 5 दूनी 10, 2 आया, ये 2 घटा दो 12 में से, इसका मतलब वो संख्या 10 है जो 5 से डिवाइड हो जाएगी, और 12 से छोटी भी है, 12 के नजदीक भी है। ठीक है ना, मैंने छोटे स्केल पे चीज समझ लो, चीजें ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अब सीधा क्या कहना चाह रहा है सवाल आपसे, कहना चाह रहा है कि भैया इसे भाग कर लो, किससे, 18 से भाग कर लो, ये कहना चाह रहा है 18 से इसे भाग कर लीजिए आप। तो 18 8 144, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 4 गया 1, और ये 7 आप यहाँ पर उतार लेंगे। एक बार फिर से 18 8 144, यहाँ बचा बेटा 3 माइडिया, यहाँ बचा 1 13। तो इसका मतलब 13 अगर इसमें से घटा दें तो बात बन जाएगी।
तो 1597 में से आप 13 को माइनस कर दीजिए, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा आपके पास 8, यहाँ बचा 15, 1584 है क्या? हाँ है, बड़ा सीधा सा है, नहीं है क्या? तो बताइए चीजें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? फटाफट आंसर देंगे। और एक आखिरी सवाल देखते हुए चलिए, इस बार क्या कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए, है ना? तो कैसे क्या करेंगे अब आप बताइए। 4 अंकों की, पहली बात, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है साहब 1000। 4 अंक हो गए, ठीक है ना? देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जब कहीं भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए 4 अंकों की, तो याद रखना उसमें से आप कुछ घटा नहीं सकते अब, क्योंकि कुछ भी घटाया तो 3 अंकों की बन जाएगी। मान लो आपने 1 घटा दिया तो 999 बन जाएगा, और ये कितने अंकों के रह गए? 3। इसका मतलब सवाल में जो भी कुछ जोड़ना है ये पहले निर्धारित रखें मन के अंदर, क्या है? कुछ जोड़ना ही होगा, घटा नहीं सकते आप। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अब वो कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 147 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो बस 147 से इसे भाग कर दो आप, 147 से आप इसे भाग करो। देखिए ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। 147 से आप इसे भाग करोगे तो क्या एक बार जा रहा है? नहीं, कि 10 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ले जाके देखता हूँ आसपास। 147 को 5 से करके देखें, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 चौक 20, तो 3 23, हासिल लगा 2, 5 1 5 और 2 7, थोड़ा सा पास पहुँचा, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। 147 को 7 बार करके देखते हैं, 7 7 का 49 का 9, हासिल 7 मतलब 4, 7 चौक 28, 28 4 32 का 2, हासिल 3, 7 1 7 और 3, थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कितनी बार जा सकता है? 6 बार, 6 बार करो। 6 7 42 का 2, हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28 का 8, हासिल 2, 6 1 6 और 2 8। माइनस करो, 10 में से 2 गया, 8 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, कितना बचा? 118 बचा। कितना बचा? 118। अब हमें आगे जोड़ना है, और मैंने कहा था जब जोड़ना हो तो क्या करो, इस 147 में से 118 घटा दो। तो 147 में से आप 118 माइनस करिएगा तो इधर हासिल 17, और 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपके पास? 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 29। इसका मतलब 29 जोड़ दो, 1000 में क्या जोड़ दो? 29, कितना आएगा? 1029। बस ये है, कुछ कोई बात समझ में नहीं आई होगी क्योंकि गुणा भाग में लग गया था, समझा देता हूँ, है ना? आप समझेंगे। देखो ऐसे समय पर सीधी सी बात है, उसने सबसे छोटी संख्या पूछी 4 अंकों की, तो पहली बात दिमाग के अंदर से ये फीड कर लो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो कुछ भी घटा नहीं सकते इसमें से। आप कुछ भी घटाया तो 3 अंकों की बन जाएगी। तो सीधी सी बात है, जोड़ना है, आगे की तरफ चलना है। तो मेरे पास शेषफल बचा था 118। अब 118 बचा, अब ये मान लो इसमें 29 और होता तो ये कितना होता? 147 बचता, समझा ना? 147 ही तो बचता, और 147 बचता तो पूरी कट जाती संख्या। तो पर ये मुझे पता कैसे चला 29 आया? तो मैंने एक भाजक में से अपने 147 में से इसे घटाया, पता चला 29। इसके लिए मैंने आपको इससे पहले ही समझाया था, आप चाहो तो इसे 7 बार कंफर्म कर लो ऐसे। 147 को 1000 से भाग दोगे, जब 1000 को 147 से भाग दोगे, अगर 7 बार ले जाओगे तो कितना आएगा? 1029। 1029 में से 1000 घटाओ, 29 बचा। अब हमें पता चल गया अगली संख्या कौन सी। अब डायरेक्ट कर सकते हो ये काम, है ना? 7 बार कर सकते हो, 129, 1029 डायरेक्ट जाएगा, आपकी इच्छा है, जैसे चाहे आप। तो ये थे आज की आपकी क्लास। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में भी आई होंगी, है ना? अगली क्लास में भी मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ। देखते हैं अगली क्लास में 3 या 4 टॉपिक कितने कराए जाएंगे, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। ज़्यादा बड़े होंगे तो 3, छोटे होंगे तो 4, और छोटे हुए तो 5, और बहुत ज़्यादा बड़े हुए तो 2, कुछ भी हो सकता है ना? तो मिलते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो आपको 100% अच्छा लगा होगा, तभी आप यहाँ तक मेरे साथ आए हैं। तो प्यारे साथियों, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। लेकिन चैनल को अब अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और शेयर कर सकते हैं वीडियो को तो करें। तब तक के लिए बाय बाय।